सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, मैंने कल आपको एक खबर दिखाई थी कि किस तरीके से लद्दाख के लोग तड़प रहे हैं। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से सरकार से नाराज हैं। सोनम वांगचुक जो लद्दाख के लिए लगातार आवाज उठा रहे थे, तमाम मांगे कर रहे थे, जो पूरी लद्दाख की मांगे थी, लद्दाख की जनता की मांगे थी, उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन फोकस सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर चला गया। उनको एंटी नेशनल बता दिया गया, पाकिस्तान चाइना का एजेंट बताया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद जब तक शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था, मीडिया वहां पहुंच नहीं रही थी। लेकिन अब मीडिया वहां पहुंचना शुरू हुई है और पूरी तरीके से इस आंदोलन को एंटी नेशनल बताने की कोशिश कर रही है। इसकी वजह से जनता बहुत नाराज है। कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि किस तरीके से एक महिला ने गोदी मीडिया को वहां से खदेड़ कर भगाया था। ये कहा था कि जब तक शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था तब तक तो आप लोग मुंह दिखाने आए नहीं, और अब इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। गोदी मीडिया की इन हरकतों को लद्दाख के लोग लगातार देख रहे हैं। अब दोस्तों, एक लड़के ने बाकायदा वीडियो जारी की है, हाथ जोड़ा है और गोदी मीडिया से निवेदन किया है कि भैया बख्श दो हमें, मत दिखाओ ऐसी खबरें, झूठ मत फैलाओ। ये लड़का क्या कह रहा है, सबसे पहले आप इस वीडियो को गौर से सुनिए। इस वीडियो को उसने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया है। नमस्ते देशवासियों, मैं जांस्कर क्षेत्र से हूँ। जांस्कर माने की यूटी लद्दाख का एक वैली है, जांस्कर वैली, वहाँ से हूँ। तो आज मैं देशवासियों आप लोगों से कुछ संदेश देना चाहता हूँ और जवाब देना चाहता हूँ। जो न्यूज़ चैनल वाले बोल रहे हैं, जो लद्दाख का देशभक्ति के ऊपर शक करते हो, ये मैं उनके लिए एक दो जवाब देना चाहता हूँ। पहला जवाब ये है कि जब लद्दाख में जंग हुआ, whenever war happened in Ladakh, whether it's be Indo-China साइनो वॉर और तुर्तुक वाला वॉर और या तो कारगिल वॉर, जो भी हो, लद्दाख वासी लोगों ने उनका पूरा साथ दिया है। बेशक लद्दाख वालों के लिए इतना, आप लोगों को पता है लद्दाख में इतना सब्जी या कुछ नेचुरल रिसोर्स फूड वगैरह नहीं उगता है, फिर भी जितना खाने के लिए था उस समय सप्लाई सब आर्मी को दिया है। जो खाना, जो रोटी बनाना आता हो उन्होंने रोटी बनाया, जो पोटर करना जानते हो, मतलब सभी जवान लोग, उन लोगों ने चाहे धूप में हो, चाहे हवा में हो, चाहे ऊंचे ऊंचे पहाड़ में हो, 25-30 किलो का आर्मी का राशन पहुंचाया। उनके घर में जो गधे हैं, घोड़े हैं, सब लगा दिया देश के लिए। मैं बोलना चाहता हूँ, जो दिल्ली, मुंबई, कहीं जो आराम से एसी में बैठ के कुछ बातें करते रहते हैं, उनके लिए ये कहना चाहता हूँ, जब बॉर्डरों में जंग होता है, कौन साथ देता है? बॉर्डर वाले ही साथ देते हैं। आप दिल्ली से वहाँ उड़ के आओगे, वहां पर आप तो 10 कदम भी चढ़ नहीं पाएगा, आपका सांस फूल जाएगा। इसीलिए लद्दाख का देशभक्त के ऊपर कभी शक मत करना। जितना लद्दाख ने देश के लिए किया है ना, उतना आपका मुंह पक बोल के भी कुछ नहीं हुआ होगा। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ, जो आराम से टीवी के सामने मैं बोल रहा है, प्लीज आप लोग कुछ सोच समझ के बात कीजिए। और लद्दाख के देशभक्ति के ऊपर तो आप लोग बिल्कुल डोंट आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट लद्दाख देशभक्ति, ठीक? तो इस तरीके से ये शख्स लगातार कह रहा है कि आप हमें कभी एंटी नेशनल बता देते हो, कभी पाकिस्तान का एजेंट बता देते हो, आप हमारी देशभक्ति पे सवाल उठा रहे हो। जो लोग लगातार दिन रात मेहनत करते हैं, अपने आर्मी की मदद करते हैं, बॉर्डर पर हर वक्त चुनौतियों का सामना करते हैं, आप उन पर आरोप लगा रहे हो, आप उनको एंटी नेशनल बता रहे हो। इस तरीके से आपने देखा होगा बीते कई दिनों से गोदी मीडिया इस तरीके की हरकतें कर रहा है। कभी आपने देखा कि सोनम वांगचुक की फेक न्यूज फैला रहा है, कभी लद्दाख की हिंसा को जो है एंटी नेशनल या फिर चाइना फंडेड या फिर पाकिस्तान फंडेड आंदोलन बता रहा है, और कभी कभी आपने देखा होगा कि जब तक आंदोलन चल रहा था, इस आंदोलन को दिखाया तक नहीं गया। पिछले 5 सालों से आंदोलन चल रहा था, उसे दिखाया तक नहीं गया, उनकी मांगों को सुनने को कोई तैयार नहीं था। और आज जब ये पूरा आंदोलन हिंसक रूप ले चुका है, जनता नाराज खड़ी हुई है, तो आप इसे इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश करो, लद्दाख के लोगों को बदनाम करने की कोशिश करो। उसका कितना बुरा इफेक्ट पड़ेगा